नमस्कार मित्रों। इस वीडियो में हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे, यानी वाइस प्रेसिडेंट के बारे में। तो आइए शुरू करते हैं। संविधान में उपराष्ट्रपति से संबंधित प्रावधान अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया गया है। भारतीय संविधान में उपराष्ट्रपति का जो कंसेप्ट है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया है। इस चीज़ को याद रखना है। आर्टिकल 63 संविधान का आर्टिकल 63 कहता है कि भारत में एक उपराष्ट्रपति होगा। तो इसको याद रखना है कि आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति होता है। आर्टिकल 63 के तहत एक उपराष्ट्रपति होता है। तो देखिए, इसको याद इस तरीके से कर सकते हैं कि मैं भगवान से प्रार्थना कर रहा हूँ कि हे भगवान, मुझे कोई तीर के उपराष्ट्रपति बना दे, मुझे कोई तीर के उपराष्ट्रपति बना दे, मैं तुम्हें ढेर सारा लड्डू चढ़ाऊंगा। हे भगवान, मुझे उपराष्ट्रपति बना दे, मैं तुम्हें ढेर सारा लड्डू चढ़ाऊंगा। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 63 तीर के, ठीक है, आर्टिकल 63 के तहत क्या बनता है? उपराष्ट्रपति बनता है। आर्टिकल 63 के तहत उपराष्ट्रपति बनता है। आगे देखिए, भारत में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। पदेन सभापति कहने का मतलब कि जो उपराष्ट्रपति होगा वही राज्यसभा का सभापति कहलाएगा। जो उपराष्ट्रपति बनेगा वही राज्यसभा का सभापति भी बनेगा। आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 के तहत, आर्टिकल 64 और आर्टिकल 89 के तहत, तो इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं। आर्टिकल 64 को हम इंग्लिश में बोल सकते हैं 64। तो देखिए, हम इमेजिन करते हैं कि जो भी उपराष्ट्रपति बनता है वो सभापति के पद पे, सभापति के चेयर पे बैठ के फोड़ता है, मूंगफली को फोड़ता है और अपने नवासी को खिलाता है। इमेजिन कीजिए, ठीक है, कि उपराष्ट्रपति सभापति के चेयर पे बैठा हुआ है, मूंगफली को फोड़ रहा है और अपने नवासी को खिला रहा है। तो इस तरीके से हम याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 64 और 89 के तहत उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, अतः इसे मतदान करने का अधिकार नहीं है। उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का सदस्य नहीं होता, इसी वजह से उपराष्ट्रपति राज्यसभा में मतदान नहीं कर सकता, किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत देने का अधिकार उसे प्राप्त है। किंतु सभापति के रूप में निर्णायक मत दे सकता है। निर्णायक मत का मतलब होता है कि जब राज्यसभा में कभी ऐसी स्थिति आ गई कि किसी प्रस्ताव पे पक्ष और विपक्ष की जो मत है वो दोनों बराबर हो जाते हैं, तो उस कंडीशन में जो सभापति है वो अपना वोट दे सकता है। सभापति जिधर वोट देगा उधर की जीत हो जाएगी, वो उस चीज़ से वो प्रस्ताव पास हो जाएगा या गिर जाएगा। तो निर्णायक मत का मतलब यही होता है, ठीक है। तो सभापति जो है वो निर्णायक मत दे सकता है, निर्णायक मत देने का अधिकार है, लेकिन राज्यसभा का चूंकि सदस्य नहीं है इस वजह से राज्यसभा में मतदान नहीं कर सकता। आगे देखिए, योग्यता। उपराष्ट्रपति होने के क्या योग्यता होते हैं? कोई व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए योग्य तभी होगा जब वो 5 कंडीशन को फुलफिल करेगा, जब 5 बातों को पूरी करेगा तो वो व्यक्ति उपराष्ट्रपति बन सकता है। पहली बात कि वो भारत का नागरिक होना चाहिए। दूसरी बात कि 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। तीसरी बात कि राज्यसभा का सदस्य निर्वाचित होने के योग्य हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो। चौथी बात, निर्वाचन के समय किसी भी प्रकार के लाभ के पद पर नहीं हो। पांचवी बात, वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता, और यदि ऐसा व्यक्ति उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है तो यह समझा जाएगा कि उसने उस सदन का अपना स्थान अपने पद ग्रहण की तारीख से रिक्त कर दिया है। तो देखिए, ये 5 कंडीशन जो फुलफिल कर देगा वो उपराष्ट्रपति बन सकता है। पहला कि भारत का नागरिक हो, 35 साल का उम्र पूरा कर चुका हो, राज्यसभा का सदस्य चुने जाने योग्य हो, और निर्वाचन के समय वो किसी भी तरह के लाभ के पद पे नहीं हो। और पांचवी बात कि वह संसद के किसी सदन या राज्य के विधानमंडल में किसी सदन का सदस्य नहीं हो सकता। और यदि वो है तो जैसे ही वो उपराष्ट्रपति निर्वाचित हो जाता है, चुन लिया जाता है, उसी समय से ये समझा जाएगा कि वो सदन मतलब कि संसद से या विधानमंडल में जहाँ पे भी सदस्य था वहाँ से उसकी सदस्यता खत्म हो गई। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल आर्टिकल 66 जो है वो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था करता है।
आर्टिकल 66 निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है। तो आइए देखते हैं क्या बताता है। उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संसद के दोनों सदनों के सदस्य से मिलकर बनने वाले निर्वाचक गण के सदस्यों द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के अनुसार एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है और ऐसे निर्वाचन में मतदान गुप्त होता है। देखिए, कह रहा है कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन जो है वो संसद के दोनों सदनों के सदस्यों से मिलकर होता है। संसद के दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और राज्यसभा से मिलकर होता है और इसके सारे सदस्य, चाहे वो निर्वाचित हों, चुन के आए हों या मनोनीत हों, वो सारे के सारे उपराष्ट्रपति के निर्वाचन में भाग लेते हैं। और ये जो वोटिंग होता है वो अनुपातिक प्रतिनिधित्व की एकल संक्रमणीय मत के द्वारा होता है और मतदान जो है वो भी गुप्त होता है। तो आर्टिकल 66 जो है वो निर्वाचक मंडल के बारे में बताता है कि उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन भाग ले सकता है, तो लोकसभा, राज्यसभा। तो देखिए इसको कैसे याद रखेंगे, 66 66 छा गया, ठीक है, छः से छा गया भाई। उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में तो लोकसभा और राज्यसभा ही सिर्फ छाते हैं, लोकसभा और राज्यसभा ही क्या होते हैं, उपराष्ट्रपति के इलेक्शन में छाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से 66। तो आर्टिकल 66 के तहत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए निर्वाचक मंडल की व्यवस्था की गई है। नोट, संसद के दोनों सदनों से बनने वाले निर्वाचक गण में निर्वाचित एवं मनोनीत दोनों सदस्य शामिल होते हैं। दोनों सदनों में संसद के दोनों सदनों से जो निर्वाचक गण बनता है, इलेक्शन करने के लिए जो लोग आते हैं, उसमें निर्वाचित भी होते हैं, चुने हुए लोग भी होते हैं और मनोनीत भी होते हैं। मतलब दोनों ही इलेक्शन में भाग ले सकते हैं, निर्वाचित भी और मनोनीत भी। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति को अपने पद ग्रहण करने से पूर्व राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा नियुक्त किसी व्यक्ति के समक्ष शपथ लेनी होती है। उपराष्ट्रपति को अपना पद ग्रहण करने से पहले राष्ट्रपति के द्वारा या उसके द्वारा या राष्ट्रपति ने किसी को नियुक्त कर रखा है तो उसके समक्ष शपथ लेना होता है। जब तक राष्ट्रपति शपथ नहीं लेगा तब तक अपने पद पर नहीं बैठ सकता। शपथ लेने के बाद ही उपराष्ट्रपति अपने पद पर बैठ सकता है, अपने पद को ग्रहण कर सकता है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति की पदावधि। उपराष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 67। आर्टिकल 67 जो है उपराष्ट्रपति के पदावधि के बारे में बताता है। पदावधि कहने का मतलब कि वो अपने पद पे कितनी अवधि तक बैठा रह सकता है, अपने पद पे कितने अवधि तक काम कर सकता है। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्षों की अवधि तक पद धारण करेगा। उपराष्ट्रपति पद ग्रहण करने की तारीख से 5 वर्ष की अवधि तक पद धारण करेगा, आर्टिकल 67 कहता है। तो देखिए इसको कैसे याद रखिएगा ट्रिक से। इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि पदावधि, अपने पद पे अब कितने समय तक सड़ेगा। जो राष्ट्रपति है, उपराष्ट्रपति है, वो कितने समय तक सड़ेगा। ठीक है, सड़ेगा आपको पता है, 67 मतलब अपने पद पे कितने समय तक सड़ेगा, इस तरीके से 67। ठीक है, हम याद कर सकते हैं, बस याद करने के लिए है। तो याद रखिए कि उपराष्ट्रपति अपने पद पे कितने समय तक सड़ेगा, यानी 67, आर्टिकल 67। उपराष्ट्रपति की पदावधि आर्टिकल 67 के तहत बताई गई है। आप खुद से भी ट्रिक बना सकते हैं और याद कर सकते हैं, बस ये सब याद करने के लिए, कैसे भी याद हो लेकिन याद होना चाहिए। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति को संबोधित अपने हस्ताक्षर सहित लेख द्वारा अपना पद त्याग सकेगा। उपराष्ट्रपति यदि अपना पद त्यागना चाहता है तो वो राष्ट्रपति को संबोधित करके पद को त्यागेगा। मतलब कि अपना जो रेजिग्नेशन लेटर है वो किसको देगा, राष्ट्रपति को देगा। ठीक है, और राष्ट्रपति ही उपराष्ट्रपति को शपथ भी दिलाता है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति राज्यसभा के ऐसे संकल्प द्वारा अपने पद से हटाया जा सकेगा जिससे राज्यसभा के तत्कालीन व समस्त सदस्यों की बहुमत से पारित किया है और जिससे लोकसभा सहमत है। देखिए, उपराष्ट्रपति जो है वो राज्यसभा के एक संकल्प द्वारा पद से हटाया जा सकता है। मतलब कि राज्यसभा में संकल्प लाया गया, एक प्रस्ताव लाया गया, जिस प्रस्ताव में ये लिखा है कि इस उपराष्ट्रपति को हटाना है, इस उपराष्ट्रपति को हटाया जाएगा। तो राज्यसभा के जो तत्कालीन व समस्त सदस्य हैं उनकी बहुमत से यदि वो संकल्प पारित हो जाता है और साथ ही लोकसभा सहमत होता है इस प्रस्ताव से, तो उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटना होगा। ठीक है, मतलब पूर्ण बहुमत, राज्यसभा अपने पूर्ण बहुमत के माध्यम से उपराष्ट्रपति को हटा सकती है, जिसमें लोकसभा की सहमति जरूरी है। किंतु इस खंड के प्रयोजन के लिए कोई संकल्प तब तक प्रस्तावित नहीं किया जाएगा जब तक कि उस संकल्प को प्रस्तावित करने के आशय की कम से कम 14 दिन की सूचना न दे दी गई। ऐसा जो संकल्प, राष्ट्रपति को हटाने वाला जो संकल्प है, वो संकल्प लाने से पहले 14 दिन पूर्व उपराष्ट्रपति को सूचना दी जाएगी
कि हम आपको हटाने वाले हैं, हम आपको हटाने के लिए राज्यसभा में संकल्प लेके आ रहे हैं, संकल्प यानी प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। तो कम से कम 14 दिन पूर्व ये नोटिस उपराष्ट्रपति तक पहुंच जानी चाहिए, ठीक है। तभी ये जो प्रोसेस है उपराष्ट्रपति को हटाने का वो राज्यसभा में शुरू हो सकता है। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति अपने पद की अवधि समाप्त हो जाने पर भी तब तक पद धारण करता रहेगा जब तक उसका उत्तराधिकारी अपना पद ग्रहण नहीं कर लेता। उपराष्ट्रपति जो है वो अपने पद की अवधि समाप्त होने पर, मान लीजिए कि उसकी अवधि 5 साल की है और 5 साल समाप्त हो गया है और उसका उत्तराधिकारी किसी वजह से उसका निर्वाचन नहीं हो पाया है, चुनाव नहीं हो पाया है, तो उपराष्ट्रपति उस समय तक अपने पद पर बना रहेगा जब तक कि उसका उत्तराधिकारी पद ग्रहण नहीं कर लेता। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवादों का निपटारा भी राष्ट्रपति की तरह उच्चतम न्यायालय द्वारा किया जाता है। निर्वाचन अवैध होने पर उसके द्वारा किए गए कार्य अवैध नहीं होते हैं। जिस तरीके से राष्ट्रपति के निर्वाचन में यदि किसी तरीके का कोई गड़बड़ी होता है या विवाद होता है तो उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जाता है, उसी प्रकार उपराष्ट्रपति का भी जो विवाद है उसका निपटारा सुप्रीम कोर्ट ही करती है। निर्वाचन यदि अवैध हो जाता है, मान लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट ने निर्वाचन अवैध घोषित कर दिया, तो उसके द्वारा किए गए कार्य जो हैं वो अवैध घोषित नहीं होंगे। आगे देखिए, राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करता है। आर्टिकल 65 में ये बताया गया है कि राष्ट्रपति जो है उपराष्ट्रपति जो है यदि राष्ट्रपति का पद खाली है तो वो राष्ट्रपति के रूप में कार्य करेगा, आर्टिकल 65 के तहत। तो देखिए, इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति जैसे ही बनता है पद खाली होने की वजह से, तो उपराष्ट्रपति पैं 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 बजाने लगता है, बाजा बजाने लगता है, पैं 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 पैं, ठीक है, कि हम अब क्या बनने वाले हैं, राष्ट्रपति बनने वाले हैं, कुछ ही समय के लिए ही सही लेकिन हम राष्ट्रपति बनने वाले हैं। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं कि आर्टिकल 65 के तहत राष्ट्रपति के पद खाली रहने पर उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति की हैसियत से कार्य करेगा। उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने की अधिकतम अवधि जो है वो 6 महीने की होती है। उपराष्ट्रपति जो है वो राष्ट्रपति के रूप में सिर्फ और सिर्फ 6 महीने तक ही काम कर सकता है। इस बीच राष्ट्रपति का चुनाव हो जाना चाहिए। इस दौरान राष्ट्रपति का चुनाव कर लेना अनिवार्य होता है। राष्ट्रपति के रूप में कार्य करते समय उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति की सब शक्तियाँ, उन्मुक्तियाँ, उपलब्धियाँ, भत्ते और विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। तो उपराष्ट्रपति जब राष्ट्रपति के रूप में काम करता है तो राष्ट्रपति की जितनी भी शक्तियां हैं, जो भी पेंशन, विशेषाधिकार, जो भी चीज़ मिलता है वो सब के सब उपराष्ट्रपति को मिलेगा। जिस किसी समय उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है वह राज्यसभा के सभापति के पद के कार्य को नहीं करेगा। जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में कार्य कर रहा होता है तो वो राज्यसभा के सभापति के कार्य के रूप में नहीं करेगा। और आर्टिकल 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। आर्टिकल 97 के अधीन राज्यसभा के सभापति के वेतन या भत्ते का हकदार नहीं होगा। किस आर्टिकल के तहत? आर्टिकल 97 के तहत, ठीक है। मतलब कि सरकार को वेतन के लिए सभापति के रूप में नहीं सताएगा, क्योंकि उपराष्ट्रपति को अब जो वेतन है वो कैसा मिल रहा है, राष्ट्रपति का होने का वेतन मिल रहा है। इसलिए आर्टिकल 97 के तहत राज्यसभा के सभापति के रूप में उपराष्ट्रपति को वेतन नहीं मिलेगा। इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको अच्छे से याद हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। धन्यवाद।